हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज आपकी 1.2, जिसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं और वो क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाले हैं। आपको आज पता चलेगा इस एक्सरसाइज के माध्यम से कि आपको किसी अंडर रूट में अगर कोई नंबर है आपके पास, उसको आप नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं। ठीक है ना। आपको ये भी पता चलेगा कि जो रेशनल नंबर है आपके पास और इरेशनल नंबर है, इन दोनों का कलेक्शन ही आपका क्या कहलाता है, आपके पास रियल नंबर कहलाता है। क्योंकि आपने इंट्रो पार्ट में तो पढ़ा ही था, अब आपके पास क्वेश्चंस भी इसी बेस पे होने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं हमारे पास आज कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज में होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। उसने कहा कि ट्रू फॉल्स में हमें उसके आंसर बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, उसने कहा कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि वो जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर है तो उसको आप अपने हिसाब से उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी। तो पहले वाले पार्ट का जो आंसर आने वाला है वो क्या है, पहले पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या कहता है आपको। उसने कहा कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बिल्कुल सही बात है भाई, हमने अभी पढ़ा है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जो रियल नंबर होता है वो रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स का क्या होता है, आपका ग्रुप होता है, यानी कि क्या कह सकते हैं, कलेक्शन होता है। अब ध्यान से सुने, हमने कहा कि ये बात तो आपकी फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोली है, बिल्कुल सच बोली है, यानी कि ट्रू बोली है। और हमें पता है कि वी नो डेट रियल नंबर इक्वल्स टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अब एक बात बताओ भाई, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या इसका पार्ट है या नहीं है? इसमें तो एक्स्ट्रा भी नंबर्स हैं और जो क्या है आपके पास, वो इरेशनल नंबर्स के साथ साथ रेशनल नंबर भी आने वाले हैं। ठीक है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं यस, आपके जो इरेशनल नंबर है वो सारे के सारे क्या है, आपके रियल नंबर है। सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। उसने कहा कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम। उसने कहा है कि भाई मेरे पास क्या है कि एवरी, अगर मैं पॉइंट की बात करता हूँ, कोई भी पॉइंट है उसको क्या मैं नंबर लाइन पर शो कर सकता हूँ जिसमें आपका क्या है भाई, आपके पास अंडर रूट एम है, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो हम कहेंगे वो क्या है भाई, आपके पास फॉल्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि द नंबर लाइन आल्सो कंटेन्स द निगेटिव नंबर्स। वेल आपके पास कितना भाई, आपके पास अंडर रूट एम इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ध्यान से सुने कि अगर मेरे पास कभी भी अंडर रूट एम की बात करी जाए, अंडर रूट एम का मतलब होता है कि अंडर रूट में अगर आप कोई भी नंबर लेंगे इस पोजीशन पर, तो ये हमेशा क्या रहना चाहिए भैया, आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए। कभी अंडर रूट में निगेटिव नंबर नहीं आता है। इस बात को आप थोड़ा सा सीखेंगे 10th क्लास में, जब आपके पास एक चैप्टर आने वाला है जिसका नाम होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें आपको पता चलेगा कि अंडर रूट में हम निगेटिव नंबर क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है जी। अब ध्यान से सुने इतना तो हमें इन्फॉर्मेशन हो गई कि भाई अगर अंडर रूट में आपके पास निगेटिव नंबर नहीं होगा तो आप ध्यान से समझें कि एक नंबर लाइन है मेरे पास, आपको पता है ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, इधर 2 है, इधर -1 है, इधर -2 है। आपको पता है कि अंडर रूट तो हमेशा पॉजिटिव देगा, लेकिन हमारे पास नंबर लाइन पर क्या होते हैं भाई, निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि द नंबर लाइन ऑल्सो कंटेन्स, आपके पास क्या रखती है भाई, निगेटिव नंबर्स भी रखती है। तो इसका मतलब अंडर रूट पॉजिटिव पॉजिटिव देता है, तो इसका मतलब ये कौन है भाई, आपके पास फॉल्स होने वाली है। नेक्स्ट आपके पास आता है थर्ड। थर्ड में बोलता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अरे भाई अभी आपने पहले वाले जो क्वेश्चन की बात करें, पहले वाले पार्ट में आपने बोला था कि रियल नंबर ही कलेक्शन है किसका, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर का। अब वो कह रहा है कि सारे रियल नंबर्स क्या इरेशनल नंबर होंगे। ये तो बात बिल्कुल ही सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि रियल नंबर ही किसका कलेक्शन है, रेशनल प्लस इरेशनल का। और वो कह रहा है कि बस रियल नंबर ही सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि भाई इसके पास एक्स्ट्रा भी पार्ट है, इसके पास क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। तो हमने यही बात बोल दी, फॉल्स कहा कि बिकॉज इन द ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स देयर आर आल्सो द आपका रेशनल नंबर, कि भाई इसके ग्रुप में आपके रेशनल नंबर्स भी आते हैं जो कि रेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये बात आपकी क्या है, बिल्कुल रॉन्ग होने वाली है। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। पहले वाला क्वेश्चन सिर्फ थ्योरेटिकल था, आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना था, वो स्टेटमेंट आपके ये रहे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अच्छे से कवर कर लें। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा सा अंडर रूट के बारे में ही डिस्कस किया गया है। ध्यान से सुनो।
उसने कहा कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, ठीक है ना। इफ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट इज द रेशनल नंबर। हमने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, उसने कहा कि सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स होंगे। अब ध्यान से सुने, अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करता हूँ यानी कि अंडर रूट की बात करी जाए, तो मैंने कहा वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इंटीजर्स की बात करता हूँ, ठीक है ना, और उसको क्या रखता हूँ मैं अंडर रूट में रखता हूँ, तो वो कहता है कि हमेशा वो इरेशनल होंगे, कभी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने कहा कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इज नॉट इरेशनल। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल में लें कि मेरे पास एक इंटीजर्स आया, सपोज करो 4 है, 4 मेरे पास एक इंटीजर्स है। आपको पता है कि मैं इस 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 2 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास 2। ये तो फर्स्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास आ सकता है रूट 25। 25 कितना होगा आपके पास 5। अगर इस फॉर्म को देखें तो ये क्या है अंडर रूट में, अंडर रूट में क्या है हमारे पास इंटीजर्स है वो भी पॉजिटिव, और ये बाहर किसकी फॉर्म में निकल गया आपका रेशनल नंबर के। तो इस तरह से तो हम गलत बोल गए ना कि भाई सारे जो अंडर रूट में आएंगे, स्क्वायर रूट में आएंगे, वो सारे रेशनल नंबर होंगे। ये तो बात रॉन्ग हो गई। तो इसका मतलब आपके पास जो स्टेटमेंट दी थी वो बिल्कुल क्या थी, रॉन्ग थी। तो इसलिए हमने क्या दिया, एक एग्जाम्पल दिया जैसे रूट 25, और रूट 25 किसके इक्वल है 5। 5 क्या है आपका रेशनल नंबर। देखो ये तो अंडर रूट में था ना, लेकिन निकला रेशनल में, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सारे स्क्वायर रूट्स आपके रेशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, इतना सही स्टेटमेंट था इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन, क्योंकि अब आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा किसी अंडर रूट में अगर कोई नंबर है मेरे पास, इंटीजर्स है, ठीक है ना, वो भी पॉजिटिव, तो उसको किस तरह से हम डिनोट करते हैं, किसको, नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले ध्यान से सुने, उसने कहा कि शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको रिप्रेजेंट करना है किस पे भाई, नंबर लाइन पे। तो सॉल्यूशन की बात कर लें, चलो। अब हमें रूट 5 को नंबर लाइन पे लाना है, तो आज तक आपने ऐसा काम किया भी नहीं होगा, तो अब आप करेंगे। अब ध्यान से सुने, आपको पता है कि हेयर, चलो आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूं, अगर जिस दिन आपको अंडर रूट को कहाँ लाना पड़ेगा, किस पे लेके आना पड़ेगा, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे हमेशा अंडर रूट किसकी हेल्प से आ सकता है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से आ सकता है। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनो, मेरे पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको इतना सीखना होगा कि भाई अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 है मेरे पास, और 90 के सामने हमेशा बोला जाता है हाइपोटेनियस, और कोई सी भी साइड को मान लेते हैं हम, जो परपेंडिकुलर होता है उसको P से डिनोट करते हैं, और जो बेस होती है उसको B से डिनोट करते हैं। अब भाई आपको एक थ्योरम का पता होना है कि थ्योरम क्या है भाई मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर और प्लस के कितना है आपके पास बी स्क्वायर। अगर आपको ये पता है तो आप इसको नंबर लाइन पर शो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई आपके पास जो पाइथागोरस थ्योरम है यही आपको रिप्रेजेंट करवाती है क्या, अंडर रूट को नंबर लाइन पे। क्लियर हो गई तेरी बात? अब हमें कुछ इस तरह का पार्टीशन करना होता है इस 5 का कि भाई हमारे पास क्या मिल जाए, आपके पास बेस मिल जाए और कुछ पार्ट में हमारे पास परपेंडिकुलर मिल जाए। अब किस तरह से देखते हैं, ध्यान से सुनो कि हेयर अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, क्या मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 प्लस के 1? क्या ये बात आपको समझ में आई? आ गई जी? मैं इसको लिखता हूँ कितना, 1 प्लस 4। क्लियर हो गई मेरी बात? अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं 5 का स्क्वायर करने की कोशिश करता हूँ तो ये तो लिखना पड़ेगा रूट 5 का स्क्वायर। देखो बनेगा तो आपका 5 ही ना, और ये 1 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और आपका 2 का स्क्वायर कितना बनता है 4। क्या मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? फिर इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग एच स्क्वायर इक्वल्स टू में पी स्क्वायर और प्लस के कितना भैया आपके पास बी स्क्वायर, बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। अब ध्यान से सुनना है आपको, यहां से हमें मिल जाएगा कि h इक्वल्स टू मेरे पास आ गया रूट 5, p इक्वल्स टू मेरे पास 1 है, और b इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 2। अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो मुझे इस फॉर्म में इस राइट एंगल ट्रायंगल को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो हम ध्यान से देखो, इसको अगर मैं रफ कर दूं तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है अब आपको कि अगर मेरे पास देखो, अब आपका काम क्या है भैया, आपके पास पूरा ज्योमेट्रिकल काम है अब आपके पास। अब आपको करना क्या है किसको तो लेके जाओ साइड में, ठीक है जी। हम इसके बाद क्या लेंगे, हम लेंगे अपना स्केल। स्केल लेंगे, स्केल से हम कोई एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहली बात, हमने नंबर लाइन कोई ड्रॉ की, ये लो जी, हमने नंबर लाइन कर ली ड्रॉ,
ठीक है जी, ये कितने भी लेंथ की आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब हमारे पास ये लंबा लाइन आई, ठीक है। अब ये लंबा लाइन आई तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जरा पेन का कलर कर लेते हैं चेंज। हम फिर यहाँ से क्या करेंगे कि हमें फिर से स्केल लेके आना है और स्केल लेके आना है, तो हमें पार्टीशन करने होंगे इक्वल इक्वल पार्टीशन, और इक्वल इक्वल पार्टीशन करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कंपास का यूज़ करेंगे। और इसको उठाओ यहाँ पर रखो, हमने इक्वल पार्टीशन करने हैं। इक्वल पार्टीशन करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई आपकी मेजरमेंट बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया जी हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये आ गया तो हमने करना है क्या, इसको उठाओ यहाँ पर रखो, ठीक है। यहाँ पर एक, अरे यार शिट, ठीक है जी, इसको पहले चेक कर लेते हैं एक बार और, ये सही है या नहीं है, नहीं जी, ठीक है, हो गया। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ से पार्टीशन करेंगे, पहला पार्टीशन, ठीक है ना, ये लग गया यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको उठाएंगे, यहाँ पर एक पार्टीशन करेंगे, फिर इसको उठाएंगे, यहाँ पर दूसरा पार्टीशन करेंगे, ठीक है ना। फिर इसको उठाएंगे, तीसरा पार्टीशन कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने मार्क किया, मार्क भी कैसे किया भाई, आपका इक्वल इक्वल मार्क कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जब इक्वल इक्वल मार्क किया तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको कट कर लो, ठीक है। अब इसका भी हमारा कोई यूज़ नहीं है, तो हमारे पास क्या रहेगा, ध्यान से सुनो कि अगर मेरे पास ये मेरे पास क्या आ गया, मार्क आ गया कि इक्वल इक्वल मार्क है हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास अगर ये आया तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनो, इसको मान लो कितना आपके पास ये हो गया, आपके पास माइनस के 1 0 1 2 3 4, और आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ तो ये इधर क्या कर लें आप, पहले इसको ऐसे लिख लें कि इधर तो आ जाएगा आपके पास, मार्किंग ऐसे लिखें भाई, ये तो माइनस के इन्फिनेटिव आपके पास इधर, ये हो जाएगा आपके पास -1 0, इधर कितना बन जाएगा आपके पास 1 2 और 3, और ये आपके पास चला जाएगा कितना, प्लस के इन्फिनेटिव। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, देखो बनाना थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि आपको पता है कि मुझे हर एक एंगल को देख के समझाना है भाई आपको। उसने कहा था कि भाई आपके पास बेस कितनी है, बेस की बात करी जाए, अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस कितना है भाई मेरे पास, सबसे पहले मैं बेस की बात कर लेता हूं, इन दोनों को थोड़ा सा मैं कर लेता हूं जूम, ठीक है ना। मेरे पास बेस बताओ कितनी है, बेस की वैल्यू 2 है, 0 से अगर मैं 2 की बात करता हूं तो बेस को लेके चलें तो कितना मिलेगा भाई आपके पास, ये मिलेगा मुझे, बेस मिलेगा मुझको कितना, ये मिला मुझको 2, तो बेस पर तो मुझे कितना चलना था, 2 चलना था, 2 यूनिट में चल चुका हूँ। उसने कहा इस 2 पर मुझे 1 यूनिट चाहिए, 1 यूनिट का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाने के लिए मुझको क्या बनाना पड़ेगा, इस पॉइंट पर मुझको लेके आना पड़ेगा, ए आपके पास ये रहा 3, ठीक है जी। अब मुझे इस पर बनाना है कितना, आपका 90 डिग्री, और 90 डिग्री मेरे पास कहाँ पर है, ये रहा। अब 90 डिग्री यहाँ पर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ठीक है ना। अब आपके पास 90 हो गया, तो 90 हो गया तो हम कितना लिखेंगे इसको, ठीक है ना। अब 90 हमारे पास ये आ गया। अब हम यहाँ से किसका यूज़ करेंगे, स्केल का, स्केल का यूज़ करो, और हमें क्या लेके आना है भैया आपके पास, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, कितना है आपके पास, ये सपोज करो मुझे किस पे लाना है, 2 पर लाना है, तो 2 पर लेके आएंगे तो ये बन जाएगी मेरे पास कितनी, ठीक है। और ये मेरे पास रहेगा कितना आपके पास, ठीक है, और ये रहा मेरे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मार्क लगाएंगे, ये लो जी, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे इधर से कट। अब फिर हमें क्या लेके आना पड़ेगा भाई आपके पास, कंपास लेके आना पड़ेगा, और कंपास से करना क्या होगा कि हमें सिर्फ 1 यूनिट की डिस्टेंस लेनी है। वो यूनिट की डिस्टेंस कौन देगा हमें, ये देगा, यहाँ से मिल जाएगी हमें 1 यूनिट की डिस्टेंस, ठीक है। तो हम यहाँ से उठाएंगे इसको और इसको रखेंगे यहाँ पर, और ये हमारा कितना बन जाएगा भाई आपके पास, सपोज करो हमारे पास आ गई है, तो ये आएगा, तो हम यहाँ से लिखेंगे कितना, ये हमारे पास ये आया, ये हमारे पास कट लगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये कट आया, ये 1 यूनिट आ गया,
इसको कर देंगे कट और ये मिल जाएगा हमको कितना, अब हम इसको कर देंगे रफ, ठीक है। अब हमारे पास जो भी आया, यानी कि ये कितनी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर, ये बताओ, ये तो आ गई हमारे पास 0 से यहाँ तक कितनी है मेरे पास, ये 2 है, और यहाँ पर कितनी है मेरे पास, ये 1 है। और तो आप ध्यान से सुने, ये यूनिट 1 हुई। अब अगर मैं 0 को इस पॉइंट से मैच करूंगा तो ये कितना मिल जाएगा भाई, देखो बेस 2 थी, हाइट मेरे पास 1 थी, तो ये कितना मिलेगा, हाइपोटेनस जो बनेगी मेरे पास, ये बन जाएगी मेरे पास कितनी, आपकी कितनी बन जाएगी बोलो, ये बन जाएगी मेरे पास कितनी बनेगी आपके पास, ये बन जाएगी √5, ठीक है ना। तो हम इसको अरेंजमेंट करेंगे तो कितना मिलेगा भाई हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा हमारे पास, ये बनेगा, ठीक है जी। अब हमारे पास हम क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, ये लो जी, जो ये ज्वाइन करी हमने, यही हमारे पास क्या कहलाएगी, √5 कहलाएगी। यानी कि हमारे पास जो ये आया, ये √5 आ गया। अब इस √5 को लाने के लिए इसको रफ करो पहले इधर से। अब इस √5 को हमें नंबर लाइन पे लेके आना है, तो नंबर लाइन पे कैसे लेके आ सकते हैं पता है आपको, हम किसका यूज़ करेंगे, कंपास का। अब यहाँ तक तो आप सभी बना लोगे, देखो अब हमें कंपास यूज़ करना है, तो कंपास यूज़ करने के लिए मेरे पास किस तरह से हमें यूज़ करना होगा, कंपास को यूज़ करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये राज्य मेरे पास कंपास, ठीक है। अगर मैं इसकी डिस्टेंस यहाँ से लूँ तो ये आ गया मेरे पास कितना, √5। मैं पेन को चेंज कर लूँ तो हमारे पास कितना मिलेगा, सपोज करो मेरे पास कितना आ गया, ये ग्रीन ही ले लो, ठीक है। अगर अब मेरे पास, अगर ये डिस्टेंस मुझको कहाँ लेके आनी है भैया, आपको कहाँ लेके आनी है, नंबर लाइन पे लेके आनी है, तो जो ये नंबर लाइन पे आया यही मेरे पास क्या कहलाएगा, इस पॉइंट की बात करी जाए, किस पॉइंट की, हमारे पास जो ये पॉइंट आया, इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा मेरे पास √5, क्या कहलाएगा मेरे पास, √5 कहलाएगा। इस तरह से हमें क्या करना है कि नंबर लाइन पे किसी भी अंडर रूट वाले नंबर को किस तरह से लेके आना है भाई, किस तरह से लेके आना है नंबर लाइन पे, तो वो किस तरह से बनेगा, ये सब कुछ प्रोसेस जो रहा आपका, ये सब कुछ क्या रहा भाई आपके पास, इसको √5 को किस में चेंज किया हमने, नंबर लाइन पे शो करके दिखाया। अब ध्यान से सुनो, देखो आपको पता है कि मुझे थोड़ा सा जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मान लो मेरे पास स्केल नॉर्मली होता तो आप इसको कितनी जल्दी बना सकते हो वो आपको पता है, बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर, देख लो हमारे पास क्या है, सपोज करो हमें क्या लेके आना है, √5 को ही शो करना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। अगर हम इसको थोड़ा सा देखो, इसका तो आपको पता ही चलेगा कि कैसे करना है, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये इधर आ गया तो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनो, कि अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि मेरे पास √5 को डिनोट करना है, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया मेरे पास कितना है 2, और ये बन जाएगा मेरे पास 3, इधर आ जाएगा मेरे पास -1, और ये जो लाइन चलेगी ये चलेगी इधर माइनस के इन्फिनेटिव तक, क्योंकि ये 2 आ जाएगा माइनस के, और इधर चल जाएगी ये मेरे पास प्लस इन्फिनेटिव तक। क्लियर। अब मुझे √5 लेके आना था, तो √5 को ब्रेक करने के लिए मैं क्या, मैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करूंगा, तो ये कितना बन जाएगा भाई मेरे पास, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या ये रूट का स्क्वायर बनेगा, बात समझ में आई, 5 = 5 आ गया। अब मुझे 1 चाहिए, 1 परपेंडिकुलर हमेशा बनेगा और बेस बनेगी 2 चलेंगे तो कितना मिलेगा भाई मुझे यहाँ से बताओ, ये चले हम 2, कहाँ से कहाँ तक चले, देखो थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर रहा हूँ भाई, ये रही, हम पेन ही चेंज कर लेते हैं, इसके लिए पेन ले लेते हैं हम ग्रीन, ठीक है। हमारे पास क्या आया भाई, ये लो जी, हमने 2 डिस्टेंस चली तो 2 डिस्टेंस ये चल दी हमने, ठीक है। अभी उसने बोला कि मुझे 1 डिस्टेंस कहाँ चाहिए है, परपेंडिकुलर पे चाहिए, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे, और परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर बनेगा। अब यहाँ से मुझे 1 यूनिट चाहिए, 1 यूनिट के लिए मैं यहाँ से डिस्टेंस लूँगा कंपास में, यहाँ से रख के आर्क लगाऊंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास कट। अब इसको ज्वाइन करेंगे, अब जैसे ही हम इसको ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट से, और जहाँ पर हमने आर्क लगाया ये, तो ये जो कहलाएगी ये हमारे पास √5 कहलाएगी। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे लाते हैं, यहाँ पर कंपास से डिस्टेंस लो और इसको ऐसे कट करके आ जाओ, तो ये जो पॉइंट आया इसी को ही बोला जाएगा √5, क्योंकि ये डिस्टेंस थी, इसको नंबर लाइन पे लेके हम कहाँ गए कि नंबर लाइन पे लेकर आए √5 को, तो ये √5 कहलाएगा ये वाला पॉइंट। तो इसी तरह से आप सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं हम उसको रूट वाले जितने भी नंबर्स होंगे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स, हम उसको किस पे शो कर सकते हैं, नंबर लाइन्स पे, ठीक है जी। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हम, क्या बनता है, देखो भाई मैं बेसिकली चीज़ समझाऊंगा। हमारे पास क्या है, क्लासरूम एक्टिविटी। एक्टिविटी कैसे करनी है, ध्यान से सुनो।
अगर मैं नॉर्मल बात करता हूँ कि मेरे पास क्या है भी एक उसने कहा कि स्क्वायर रूट को बनाना है स्पाइरल में, अब कैसे करना है वो ध्यान से सुनो। अब ध्यान से सुनो कि हमें इसकी क्या बन जाएगी, ये एक्टिविटी बनेगी। एक्टिविटी कैसे बनती है ध्यान से सुनो। मेरे पास सबसे पहले √2 निकालना है। √2 निकालने के लिए क्या मैं इसका स्क्वायर करूँ तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बनेगा। तो उसने कहा कि मेरे पास एक नंबर लाइन ले लो, ये 1 यूनिट की है और 1 यूनिट का ही क्या ले लो आप, परपेंडिकुलर लो, ठीक है ना, क्योंकि बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। और जो ये बनेगी आपकी √2, ठीक है। अब उसने कहा कि जब ये √2 बनेगी तो यहाँ से तो 90 गया था, अब ये √2 बनी, उसने कहा कि इस लाइन पर परपेंडिकुलर बनाओ। ये लो परपेंडिकुलर बन गया जी इस लाइन पर। अब इसको जब ज्वाइन हम करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास √3। अब वो कह रहा है कि इस लाइन पर परपेंडिकुलर बनाओ, ये लो जी परपेंडिकुलर बन गया। अब उसने कहा कि अगर हम इस पॉइंट को ही ज्वाइन करके चलेंगे, इस P पॉइंट को, बस ये ध्यान रखना, तो ये जो पॉइंट आया ये √3 आया। उसने कहा कि इस पर भी परपेंडिकुलर बना दो, ये बन जाएगा 90। तो इसको जैसे ही ज्वाइन करते रहेंगे, अब ये जो बनेगा आपके पास ये बन जाएगा √4। और अगर मैं इस पर भी क्या बना दूं, मैं परपेंडिकुलर बना दूं, तो जब ये इससे ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास √5। और ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलती रहेगी आपकी। तो इसी को ही बोला गया क्या आपके पास क्लास एक्टिविटी, यानी कि आपके पास जो क्लासरूम एक्टिविटी वो इस तरह से करना कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना है आपको 1 यूनिट इस तरह लगानी है, 1 यूनिट परपेंडिकुलर लानी है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो आप समझ जाना ये √2 आ गया, फिर इस √2 पर परपेंडिकुलर बना लेना, डी रख कर यहाँ पर, जब ये बनेगा तो √2 आ गया। इसको ज्वाइन इससे ही करते रहना इस पॉइंट P से, जब पॉइंट से √2 के बाद कौन आएगा √3, फिर √4 √5 √6 इसी तरह से क्या बन जाएगी आपकी चेन बन जाएगी। तो इसको बोला गया आपका क्या क्लासरूम एक्टिविटी में, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है कि भाई अब आपको ये जो एक्टिविटी ये आपको शो करनी है एक पेपर पर, और देखना है कि क्या हम उस एक्टिविटी को कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बता देना भाई, मैं फिर आपको एक पेपर पे अच्छे से सोल्व करके बता दूंगा कि किस तरह से ये एक्टिविटी आपकी होने वाली है। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको मैंने आपको ये बता दी कि परपेंडिकुलर बनाते हो और वो परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ही होना चाहिए बस आपका, ठीक है ना। कट लगाते जाएं और मैच करते जाएं, जितना भी मैच करेंगे एक एक रूट बढ़ता रहेगा आपका, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है आपके पास कौन सी एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।